तो चलो बच्चों, हम लोगों का अम्ल मुकम्मल हो गया था, कंप्लीट हो गई थी। अब हम लोग आते हैं क्षारक में, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लवण। अभी जो क्षारक है, सबसे पहले क्षारक के बारे में जान जाते हैं। क्षारक किसे कहते हैं? कह रहा क्षारक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद झागदार हो या झालदार हो, यानी जिसकी स्वाद कैसा हो? झालदार हो, यानी कड़वा हो, कड़वा अम्ल होता है, वो झालदार होता है या कड़वा होता है, उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। यानी दूसरा परिभाषा में दे करके लिखाए हैं, ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता हो। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्षारक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कौन है? सोडियम ऑक्साइड NaOH, पोटासियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि है ना। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए क्षारक का आधुनिक परिभाषा, यानी आज के ज़माने में जो क्षारक का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है? आर्हीनियस एक वैज्ञानिक ने है, उन्होंने अपने अनुसार एक क्या कहते हैं परिभाषा दिया है, इसीलिए उसका नाम लगा दिए। आर्हीनियस के अनुसार ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH देता है क्षारक कहलाता है। देख लीजिए जैसे कोई भी, जैसे सोडियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम अलग कर देता है और OH माइनस बना लेता है। देख लीजिए ये उदाहरण है। जैसे उसी तरह से देख लीजिए पोटासियम ऑक्साइड यानी KOH, ये K है बाबू, ये K है, KOH भी यानी पोटासियम ऑक्साइड जो होता है वो भी जल के साथ अभिक्रिया करता है, पोटासियम और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए लिथियम ऑक्साइड है, उसके बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। देख लीजिए ये आपका क्या कहते हैं क्षारक है। अब एक चीज़ बात, इसमें बहुत सारी चीज़ बाकी है कि क्षारक हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। क्षारक का परिभाषा किसने दिया था? यानी क्षारक का आधुनिक परिभाषा किसने दिया था? आर्हीनियस ने। किसने? आर्हीनियस। याद रखेंगे, आर्हीनियस एक वैज्ञानिक ने है, उन्होंने ही क्षारक के बारे में अभी वर्तमान में उन्होंने एक नया परिभाषा दिया है जिसको हम लोग आधुनिक परिभाषा बोलते हैं क्षारक का। यानी पहले ज़माने में जो होता था इस प्रकार का परिभाषा हुआ करता था। पहले परिभाषा इस तरह का था, ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं, यानी झागदार होता है। और उनका एक गुण और भी था कि वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ आप लोगों को पढ़ना है अभी क्षारक के बारे में हम लोगों को, फिर आगे चलेंगे। चलिए इतना उतारिए, उसके बाद फिर आगे पढ़ा रहे हैं। तो हम चलते हैं फिर आगे। कह रहे हैं कि क्षारक के प्रमुख गुणों को लिखें। इसके बाद अगला है क्या है? क्षारक के प्रमुख गुण, यानी कहता है कि क्षारक में कौन कौन सी गुण पाया जाता है, उसका गुण क्या होता है। तो सबसे पहली बात, हम लोग कई गुण तो हम लोग जानते हैं कि क्षारक का एक गुण ये होता है कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, यानी काफ़ी झागदार होता है। यानी क्या उसके बाद कह रहा है क्षारक अम्ल में घुलनशील नहीं होता। सभी क्षारक अम्ल में नहीं घुलता है, सभी क्षारक अम्ल में नहीं घुलता है। उसके बाद कह रहा है कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद कह रहा है क्षारक को जल में डालने पर वो OH माइनस यानी OH आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस का मतलब होता है ये आयन है। क्या है? आयन। OH माइनस OH आयन बनाता है। उसके बाद कह रहा है कि क्षारक से अधिक होता, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता। pH क्या होता? pH स्केल को बोला जाता है। क्या होता है? pH स्केल, है ना। स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। आगे हम लोग pH स्केल पढ़ेंगे, उसी में हम लोग pH मान को भी पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। इसी को हम लोग pH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? pH। याद रखिएगा, इसमें लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 6 7, है ना। उसका 8 9 10 11 12 13 14, है ना। 7 दूना 14, बीच में कौन होता है? 7। इधर क्या होता है? हम लोग पीछे देखे थे, ये अम्ल होता है और इधर क्या होता है? क्षारक होता है। और जो बीच में रहता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। याद रखें ना, है ना, ये उदासीन होता है। चलिए ये तो था क्षारक का हम लोगों का क्या है? गुण। उसके बाद कह रहे हैं कि क्षारक का उपयोग, यानी जब उसका गुण होता है तो उसको इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं। कह रहा कि क्षारक के प्रमुख उपयोगों को लिखें। क्षारक का प्रमुख उपयोग डैश। उसके बाद कह रहे नंबर 1 साबुन बनाने में। क्षारक का सबसे पहला उपयोग जो होता है, सबसे मोस्ट उपयोग जो होता है वो साबुन बनाने में किया जाता है। दूसरे बात कह रहा है दीवारों की पुताई करने में। तीसरा कह रहा है खाने वाले सोडा बनाने में।
खाने वाला सोडा हम लोग जानते हैं पुआ वगैरह में, गुलगुला वगैरह में डाला जाता है, जिनकी वजह से वो ज़्यादा तरह फूलता भी है। उसके बाद कागज़ का निर्माण में, औषधि यानी दवाई के निर्माण में, किसके, दवाई के निर्माण में, याद रहेगा। ये है हम लोगों का आज का क्लास क्षारक। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लवण। आज हम लोगों का क्षारक लगभग मुकम्मल होने जा रहा है। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, लवण। चलिए इसको उतारिए, फिर आगे की क्लास चल रही है।